हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिए थे और समझ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से समझेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हम लोग क्लास 9th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से चैप्टर 8.2 को सॉल्व कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है वो मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे के चित्र में यदि x बराबर y और a बराबर b हो तो साबित करें कि r समांतर n है। तो हमें क्या साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों, r समांतर n है। यहाँ से देख सकते हैं हमें a बराबर b दिया गया है और x बराबर y दिया गया है। हमें साबित करना है जो r जो है ये समांतर है किसके, तो n के समांतर है। चलिए हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेरे प्यारे दोस्तों जो गिवन डेट में रहता है दिया होता है उसे हम लोग लिखते हैं, अलियांस करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो x बराबर y है, x बराबर y और a बराबर b है, ये हमें क्या है तो दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, r समांतर n। हमें क्या सिद्ध करना है, तो r जो है ये n के समांतर है, ये सिद्ध करना है। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं, प्रमाण देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, जो x बराबर y दिया गया है, x बराबर y दिया है, x बराबर y दिया है ना बाबू। लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो ये x और y में संगत कोण का क्या हो रहा है, तो युग्म बन रहा है। x और y क्या है, हमारे संगत कोण के युग्म है और ये आपस में क्या है, तो बराबर है। तो मैंने आप लोग को बताया था जब संगत कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं तो संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण प्रतिलोम से, संगत कोण प्रतिलोम से मेरे प्यारे दोस्तों ये बताया गया है। आप लोग के प्लेलिस्ट में जाके इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, संगत कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर रेखा जो है वो एम के समांतर हो जाएगा, यानी आर समांतर एम हो जाएगा। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर से क्या दिया गया है, ए बराबर बी दिया गया है, पुनः ए बराबर बी दिया है, ए बराबर बी क्या है बाबू, दिया है। ये आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग ही जो किया गया है वो करते हैं। देखिए ए बराबर क्या है बाबू, दिया गया है बी। तो जब आप लोग देखेंगे तो ए और बी का जो युग्म है ये संगत कोण का युग्म है और संगत कोण के युग्म भी बराबर है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं जो संगत कोण प्रतिलोम से, संगत कोण प्रतिलोम से, संगत कोण प्रतिलोम से मेरे प्यारे दोस्तों संगत कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, तो ये m जो है वो n के समांतर हो जाएगा। नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं बाबू, ये m समांतर n हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समझ नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, अब दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे इस प्रश्न को आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये r समांतर m है और m समांतर n है। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से मेरे प्यारे दोस्तों जब आप लोग मैंने आप लोग को बताया था अभी जब यूक्लिड के बारे में बता रहे थे तभी, जो अगर कोई वस्तु एक ही वस्तु के समांतर हो और वही वस्तु फिर दूसरे वस्तु के समांतर हो तो ये दोनों आपस में भी समांतर ही होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं m जो है वो r के ही समांतर है और m यहाँ पे n के भी समांतर है, तो इसका मतलब ये r भी n के समांतर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से r समांतर n हो जाएगा और यही हमें प्रूव्ड भी करना था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई नहीं हुआ होगा। और ये छोटे छोटे ही प्रश्न है, आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चूँकि r समांतर m तथा m समांतर n हो इसीलिए r समांतर n हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग 12 नंबर को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। 12 में मेरे प्यारे बच्चों कहा गया यदि m n p 3 रेखाएं इस तरह है कि p समांतर m
और n लंब p, तो साबित कीजिए कि n लंब m है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कहा गया है जो p जो है वो m के समांतर है, तो मैंने m के समांतर बना दिया। अब कहा गया ये n जो है रेखा वो p पे लंब है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये p पे क्या है, तो लंब है। ये n जो है ये p पे क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, हमें साबित क्या करना है, जो ये n जो रेखा है वो m पर भी लंब है, ये हमें साबित करना है, निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, आप लोग बुक के अंदर ही पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो दिया गया है जो p जो है वो m के समांतर दिया है, जो p समांतर m एवं p लंब n है ना बाबू। ये हमें गिवन डेटा यानी कि दिया गया है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये n जो है वो m के भी लंब होगा, यानी कि m लंब n है, m लंब n है, ये हमें सिद्ध करना है, m लंब n है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग साबित करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमाण देंगे। प्रमाण में हम लोग क्या देंगे, तो देखिए ये समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चूँकि p जो है वो n लंब p है ना, देख लीजिए एक बार। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो n लंब p है। ठीक है, ये उल्टा हो गया था, इसीलिए n लंब p है। तो यहाँ से दीजिएगा, चूँकि n लंब p है, जब n लंब है p पे, और इसका नाम हम लोग कोण 1 दे दिए, इसका नाम आपने कोण 2 दे दिए। ठीक है, समझने के लिए, जो कि आपको क्लियरफाई हो, अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों जब ये n लंब होगा p पे, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। लंब तभी होगा अगर कोई रेखा लंब है किसी रेखा पे, तो उन दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री होगा। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण 1 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और लिख सकते हैं लिखेंगे चूँकि m समांतर या p समांतर m है ना, चूँकि p समांतर m एवं n एक तिर्यक रेखा है, n एक तिर्यक रेखा है ना बाबू। क्योंकि n कैसे तिर्यक रेखा हुआ, क्योंकि ये दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो इसका मतलब ये कोण 1 जितना होगा उतना ही कोण 2 भी होगा, कोण 1 जितना होगा उतना ही कोण 2 भी होगा। कैसे होगा, तो एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण से मेरे प्यारे बच्चों, एकांतर कोण से। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोण 1 का मान अगर देखते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो हम लोग कोण 2 बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। और कोण 2 बराबर अगर 90 डिग्री हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों यही प्रूव्ड हो गया ना, जो ये जो रेखा है n रेखा वो m पर भी लंब है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः n लंब m, यही हमें प्रूव भी करना था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। 2 प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया, बहुत खुशी का बात है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये कैसा लगा जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।